Hello friends, today we will study about the four chambers of the human heart. The human heart comprises four chambers which are right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. Human heart के चार चैम्बर है right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. The right auricle get deoxygenated blood from all parts of the body through veins. This blood is pumped into the right ventricle. राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं थ्रू वेन्स पूरे शरीर से, जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है. राइट वेंट्रिकल pumps deoxygenated blood into the pulmonary artery that takes the blood to the lungs for oxygenation. Pulmonary आर्टरीज में ब्लड पंप करते हैं राइट वेंट्रिकल. पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाते हैं ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड में, और ये ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है. पल्मोनरी वेन brings back oxygenated blood from the lungs and pour it into the left auricle. Left auricle has thinner walls. It pumps blood into the left ventricle. Left ventricle has thicker walls. It pumps blood to the farthest part of the body through the aorta. लेफ्ट ऑरिकल के वॉल्स थिनर होते हैं, पतले होते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल्स बहुत मोटे होते हैं, जिस कारण लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को बहुत दूर तक पंप कर सकते हैं, जो एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाते हैं. ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में सेमीलूनर वाल्व होते हैं. ये वाल्व एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से रोकते हैं. लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होता है जो बाइकास्पिड वाल्व कहलाता है. ये बाइकास्पिड वाल्व भी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड बैकवर्ड फ्लो होने से रोकता है. राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल की तरफ जाने से रोकता है. तो हमने क्या देखा कि पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं वेन्स के द्वारा राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देते हैं राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल फिर ब्लड को पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चले जाते हैं लंग्स में. लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है. फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आ जाते हैं. लेफ्ट ऑरिकल फिर ब्लड को पंप कर देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड पंप होके चला जाता है एओर्टा में. एओर्टा से फिर ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है.